हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को। दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन शुरू होता है। दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये सवाल क्या कर रहा है, ये इसको पहले समझते हैं। क्या है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मान लीजिए ऐसी एक डोर है जो 20 मीटर लंबा है और सर्कस का कलाकार इसी पे चढ़ रहा है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर मान लीजिए यह एक खंभा है, उसके शिखर से ये डोर लगा हुआ है। तो इसका शिखर क्या हो गया, ये भी एक खंभा है, उसका शिखर ए हो गया। यहाँ से जो है डोर बंधा हुआ है और बताया जा रहा है कि डोर का भूमि के स्तर के साथ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो भूमि है ये, इसका स्तर ये है, तो डोर द्वारा भूमि के स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको जो है इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए भी एक खंभा है। सॉल्यूशन इसका करते हैं। माना कि ए भी एक खंभा है, ए भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। ये भी एक खंभा है, इसकी ऊंचाई हम कितना मान लिए, h मीटर इसकी ऊंचाई मान लीजिए। उसके बाद जो है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमको जो है h दिया हुआ है, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हमको ये समकोण त्रिभुज हो गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसमें हमको h मालूम है और हमको निकालना क्या है, p, यानी लंबाई निकालना है। इसमें हम किसका फॉर्मूला लगाए, साइन का फॉर्मूला हमको कर्ण और लंब में हमको रिलेशन चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी लंबाई और कर्ण में हमको रिलेशन चाहिए। तो इसीलिए साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी में हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर p/h। p कितना है, ए बी, तो p की जगह लिख देंगे ए बी और h कितना है, h यानी कर्ण, क्या है, AC बटा AC। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 और ए बी का वैल्यू हम क्या लिखे हैं, h माने हैं तो h इसको लिख देंगे और AC का वैल्यू कितना है, 20, तो इसको 20 लिख देंगे। क्या है, अब इसको क्या करेंगे, 2 10 जा 20, इसको 2 से काटेंगे 10 बार में ये कट जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बराबर क्या हो जाएगा, h/10। इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 10 को राइट इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 10। तो h कितना निकल गया, 10 मीटर। h का वैल्यू कितना निकल गया, 10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं h क्या है, ये खंभा की लंबाई है। h क्या है, खंभा की लंबाई है या ऊंचाई है, जो बोल दीजिए। तो हम इसको बता सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना है, 10 मीटर।
ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या है, आंधी आता है, एक पैर है, मान लीजिए एक पैर है जो आंधी आने से कहीं से जो है ये टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये टूटा हुआ भाग जो है इस तरह से मुड़ के नीचे गिर जाता है, ये पैर का शिखर जो है ये नीचे आकर जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये क्या करता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के 5 बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जहां पर क्या करता है, ये पैर का मान लीजिए शिखर है जो ऊपर से टूटकर नीचे गिरा, वहां तक की दूरी जो है कितना है, 8 मीटर है। क्या है, जहां पैर का 5 बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर क्या करता है, जमीन को छूता है, वहां का दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो क्या है, पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा पैर का ऊंचाई बोल रहा है हमको ज्ञात करने के लिए, ये पैर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों मान लीजिए ए बी सी डी ये पॉइंट है। उसके बाद जो है हमको निकालेंगे क्या, अगर हम पैर की ऊंचाई अगर हमको निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, AC और CD, और CD और BC ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि CD ही टूट करके नीचे गिरा है, यही टूट करके नीचे गिरा है जो कि BC के बराबर होगा। अगर हम AC और BC इन दोनों को अगर हम निकाल कर ऐड कर दें तो हमको क्या निकल जाएगा, पैर की ऊंचाई यानी AD निकल जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, हमको AD निकालना है। तो AD एक पैर है जो C बिंदु से मान लीजिए टूट कर यहाँ पर गिर जाता है, तो ये CD का जो दूरी होगा यही नीचे टूट कर ना BC बना है। तो अगर हम AC और BC CD के जगह, ये दूरी के जगह अगर हम BC निकाल ले और इन दोनों को ऐड कर दे तो हमको पैर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो आइए हम वही करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि AD एक पैर है, AD एक पैर है, माना कि AD एक पैर है जो बिंदु C से टूटकर, जो बिंदु C से टूटकर बिंदु B पर गिर जाती है, टूटकर जमीन के किसी बिंदु B पर गिर जाती है। इसको समझिए, क्या है, AD एक पैर है जो बिंदु C से टूटकर, क्या है, बिंदु C से टूटकर जमीन के किसी बिंदु B पर जो है ये गिर जाती है। और हमको क्या निकालना है, पैर की ऊंचाई इसमें हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, पहले हमको अगर पैर की ऊंचाई निकालना है तो पहले हमको AC निकाल लेते हैं, फिर BC निकाल लेते हैं और जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पैर का ऊंचाई। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या ले, हमको क्या बेस मालूम है यानी आधार मालूम है, तो हमको लंब निकालना है।
तो हमको टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी में क्या होता है बी बाय पी, यानी आधार बटा लंब 10 में होता है, तो इसीलिए हम 10 का फॉर्मूला लेंगे। क्या आ जाएगा 10 30 डिग्री बराबर पी बाय बी। तो 10 30 के लिए पी कौन हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाता है लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब क्या आ जाएगा ए सी, तो ए सी और बी क्या हो जाएगा ए बी बटा ए बी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का पहले देख कर आइए, उसके बाद जो है आप ये समझ जाइएगा। तो क्या है 10 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर AC बटा AB क्या है 8 मीटर, तो AB की जगह क्या लिख देंगे 8, या AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं 8/√3। ये 8/√3 कैसे हुआ, AC इस साइड है, अगर 8 जो है इस साइड भागा में है, राइट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा गुना में, तो 8 ऊपर चला आएगा तो 8/√3, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, इसीलिए AC बराबर 8/√3। तो हमको AC निकल गया, AC का वैल्यू कितना है 8/√3। तो हम अब AC निकाल लिए, अब जो है BC निकालेंगे जो कि DC के बराबर होगा। BC निकालेंगे, BC जो DC के बराबर होगा। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि हम इसको मिटा सके, उसके बाद आगे देखते हैं। क्या करना है, अब फिर लेना है त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में क्या लेंगे इस बार, अब हमको B/H का फॉर्मूला लेंगे, तो या कॉस ले लेंगे या हमको जो है साइन ले लेंगे। तो उसमें अगर हमको P का वैल्यू निकल गया 8/√3, AC का वैल्यू क्या है 8/√3, तो ये मालूम है तो ये निकाल सकते हैं, और इससे भी ये निकाल सकते हैं, या तो कॉस ले लीजिए जिससे B/H आएगा, उससे H निकल जाएगा, या अगर साइन लीजिएगा उससे आएगा P/H, तो P मालूम है तो H निकल जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम कॉस ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में कॉस 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा B/H, B क्या है AB और H क्या है BC। तो cos 30 का वैल्यू कितना आता है √3/2, cos 30 का वैल्यू कितना आता है √3/2, और AB का वैल्यू कितना है 8, तो 8 रख देंगे AB की जगह, बटा BC, या BC को राइट साइड लाएंगे, क्या आ जाएगा √3/2 BC बटा बराबर 8। अब क्या करेंगे फिर पुनः, या BC बराबर 8, नीचे में भागा में राइट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा गुना में, गुना 2 बटा, ये ऊपर में गुना में है, नीचे में क्या आ जाएगा भागा में, लेफ्ट साइड अगर √3 गुना में है तो राइट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा भागा में, तो ये आ जाएगा नीचे √3, या BC बराबर क्या आ जाएगा 8 दूना 16 बटा √3। तो हमको BC कितना निकल गया 16/√3, BC निकल गया आपको 16/√3, और हमको AC निकल गया 8/√3, और हमको पता है BC और AD बराबर है, क्योंकि क्या हम जानते हैं BC बराबर है AD के, सॉरी BC बराबर है DC के, BC क्या बराबर है DC के, क्योंकि यही टूट करके यहाँ पे गिरा है, तो ये और ये बराबर होगा, तो हमको इसीलिए BC बराबर क्या लिखेंगे 16/√3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं
हम इस पे लिख सकते हैं अतः पैर की ऊंचाई क्या है, एडी बराबर पैर की ऊंचाई, यहां पे लिख देते हैं एडी बराबर क्या है, AC प्लस CD, AC प्लस CD और AC प्लस CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CD की जगह हम लिख सकते हैं BC। तो BC, तो AC का वैल्यू कितना निकल गया है 8/√3। तो AC का वैल्यू निकला है 8/√3 प्लस BC का कितना वैल्यू निकल गया है 16/√3, 16/√3। इसका जो है आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √3 का √3 और क्या आ जाएगा, एक को √3 बार तो √3, 8 को एक बार तो 8 प्लस 16 कितना आ जाएगा 16 8 24/√3। अब इसका परिमायकरण कर दीजिए। परिमायकरण कैसे करेंगे, नीचे में √3 है तो हम क्या करेंगे √3 से गुना कर देंगे और √3 से भाग दे देंगे, क्योंकि √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 24√3 बटा क्या आ जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा √9 का वर्गमूल 3। यहाँ पे गुना करके √9 होगा, उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 3 और 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 8 24, तो बराबर क्या आ गया 8√3 मीटर। तो पैर की ऊंचाई एडी बराबर क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप पढ़ाई करते रहे, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।